हम 4 बहनें थी और एक भाई था और मैं सबसे छोटी थी। अम्मी हमेशा कहा करती थी मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसके लिए ऐसा घर मांगती हूँ जहाँ उसे इज्जत भी मिले, मोहब्बत भी मिले और सारी जिंदगी खुश रहे। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी और भाभी भी घर में आ चुकी थी और अम्मी हर नमाज में अब मेरे लिए दुआएं मांगती रहती थी। जब भी कोई रिश्ता आता वो सिर्फ दौलत या बड़ा घर नहीं देखती बल्कि ये देखती कि लोग कैसे हैं, उनकी तरबियत कैसी है, उनके अखलाक कैसे। वालिदैन अपनी तरफ से लाख कोशिश कर लें, इज्जत, दौलत, अच्छा खाना, हर चीज देख ले, लेकिन तकदीर के अगले सुफे पर क्या लिखा है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता। वो नहीं देख पाते, वो नहीं कुछ भी कर सकते यहाँ पर। और आखिरकार मेरी शादी हो गई। जिस वक्त मेरी रुखसती हुई उससे 1 साल पहले मेरे बड़े भाई की शादी भी हो चुकी थी और अल्लाह ने उन्हें एक बहुत प्यारा सा बेटा अता किया था जो उस वक्त सिर्फ 1 साल के लगभग था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सब खुश थे। जैसा अम्मी मेरे लिए घर चाहती थी वैसा ही घर था। सब कहते थे मेरा नसीब सबसे ज्यादा खूबसूरत है और घर में हंसी खुशी का माहौल था। उसी दौरान मेरे भतीजे को लाकर मेरी गोद में बिठाया गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तब मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाअल्लाह अगले साल तुम्हारी गोद में भी ऐसा ही प्यारा सा बेटा होगा। सबने आमीन कहा। फिर मैं भी शर्माकर मुस्कुरा दी। मुझे क्या मालूम था कि यही एक जुमला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगा। शादी के बाद पहले चंद महीने बहुत जल्दी गुजर गए। फिर एक दिन किसी ने हंसते हुए पूछा, अच्छा खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं भी हंसकर टाल गई। फिर यही सवाल हर चंद दिन बाद हर इंसान से सुनने को मिलता। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं, कोई मसला तो नहीं। शुरू में ये सवाल मामूली लगते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही सवाल मेरे दिल पर बोझ बनते गए। हर महीना मेरे लिए उम्मीद लेकर आता और फिर खामोशी से गुजर जाता और मैं उदास हो जाती। मैं हर बार खुद को तसल्ली देती शायद अगला महीना बेहतर हो, लेकिन वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल। फिर देखते ही देखते 9 साल गुजर गए। इन 9 सालों में शायद ही कोई रात ऐसी हो जिसमें मैंने अल्लाह के सामने रोकर दुआ ना की हो। दिन भर लोगों के सामने मुस्कुराती रहती, हर खुशी हर आसाइश मेरे पास थी। और रात को जब सब सो जाते तो मैं खामोशी से उठकर जाए नमाज बिछाकर अपने रब से बातें करती। कभी इतना रोती कि आंसू जाए नमाज में जज्ब हो जाते, कभी सजदे में सिर्फ यही कहती, या अल्लाह मेरी भी झोली भर दे। मैंने किसी का हक नहीं मांगा, सिर्फ अपनी किस्मत की एक खुशी मांगी है। ईद आती, घर में रौनक होती, नंदे आती और अम्मी के घर बेटियां आती, सबके बच्चों के कपड़े खरीदे जाते। मैं भी उन सब के लिए खरीद, लेकिन दिल में एक कसक होती कि काश एक जोड़ा मैं भी अपने बच्चे के लिए भी खरीद सकूं। कई बार इसी उम्मीद में भी लेती कि ये मैं अपने बच्चे को पहना सकूं, लेकिन फिर किसी बच्चे को दे देती। किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती तो खुशी से मुबारकबाद देती, उनके लिए गिफ्ट लेती, लेकिन वापस आकर खामोशी से रो लेती। मेरी अम्मी मेरी आवाज से मेरा हाल पहचान लेती। माँ थी वो फोन पर सिर्फ इतना कहती, बेटा अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ना, जिस रब ने दुआ मांगने की तौफीक दी है वो कबूल करने पर भी कादिर है। और इन्हीं अल्फाज ने मुझे हर बार संभाला। और फिर 1 महीने मेरी जिंदगी का रुख ऐसा बदल गया। वक्त गुजरता गया, मेरी गोद खाली ही रही। शुरू में लोग सिर्फ पूछते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सवालों की जगह तबसरों ने ले ली। जब भी मेरी बहनें अपने बच्चों के साथ अम्मी के घर आती, बच्चों की हंसी से भर जाता घर। मैं भी उन बच्चों के साथ खेलती, उन्हें गोद में उठाती, प्यार करती, उनके लिए खाना बनाती। मैं अपने भांजों के लिए उनकी पसंदीदा खाला थी। लेकिन जब सब चले जाते तो मेरा दिल अजीब सी खामोशी में डूब जाता और वापस अपने घर आकर बहुत रोया करती। और फिर मेरे अपने ससुराल वाले घर में मेरी नंदें आती, उनके बच्चे भी मुझसे बहुत टच में रहते और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता, या अल्लाह मेरी गोद कब भरेगी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरी बहनों के बच्चे हमारे घर आए। वो घर में दौड़ते, खेलते, हंसते, लेकिन मैं महसूस करती कि मेरी सास का मिजाज बदल जाता। एक दिन उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा, देखो सबके बच्चे हैं, अल्लाह तुम्हें भी औलाद दे दे, अब तुम भी एक बच्चे की माँ बन जाओ। उनके अल्फाज सुनकर मैं खामोश रह गई। मैं जानती थी कि वो भी एक पोते की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन वो जुमला मेरे दिल में बहुत देर तक गूंजता रहा। मेरे शौहर भी मेरा शुरू में बहुत हौसला बढ़ाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलसल सवाल, लोगों की बातें और मुआशरे का दबाव उन पर भी असरअंदाज होने लगा। कभी वो खामोश रहते, कभी बेवजह चिड़चिड़े हो जाते और उनकी खामोशी ही मेरे लिए किसी भी डांट से ज्यादा तकलीफ दे होती थी। और फिर जब रात होती तो मैं और मेरा अल्लाह होते, सब सो जाते, मैं जागती रहती, कभी छत को देखती, कभी खामोशी से आंसू साफ करती और फिर कभी अपना मोबाइल उठा लेती और कभी कुरान।
और अजीब बात ये थी कि हर बार मेरे सामने ऐसी पोस्ट आ जाती जिनमें सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत की बात होती। मुझे लगता जैसे अल्लाह इन्हीं के जरिए मुझसे बात कर रहा है। और फिर जब मैं रात को सुकून नहीं आता कर वजू करती, जाए नमाज बिछाती और नमाज पढ़ने लग जाती। और फिर तिलावत के लिए जब कुरान खोलती तो कई आयत ऐसी मिलती जिन्हें पढ़कर महसूस होता कि जैसे मेरे रब ने मेरे दिल की कैफियत सुन ली हो। हर आयत मेरे दिल पर मरहम रख देती, मायूसी की जगह उम्मीद आ जाती। उन्हीं दिनों एक रात मेरी नजर कुरान की एक ऐसी आयत पर पड़ी, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सुभान अल्लाह, ये आयत तो मेरे लिए थी और यही एक खौफ भी था और एक उम्मीद भी थी जिसे मैं अल्लाह को पुकारती थी। मैंने ये आयत बार बार पढ़ी, ऐसा लगा जैसे अल्लाह मुझसे कह रहा हो, अगर तुम रातों को मेरे सामने खड़ी रहोगी तो तुम्हारी फरियाद जरूर सुनूंगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। अब रात सिर्फ रात नहीं रहती थी, वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान राज और न्याज का वक्त बन गई। सब सो जाते, खामोशी हो जाती और मैं जाए नमाज बिछा लेती। कभी सजदे में रोती, कभी हाथ उठाकर रब से ऐसे बातें करती, ऐसे रोती जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है। मैं अपने दिल की हर बात अल्लाह से कहती। मैं कहती, या अल्लाह मैं थक गई हूँ लेकिन मैं तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ती। ना जाने मेरा हौसला खत्म क्यों नहीं होता। अगर पूरी दुनिया कहती है कि अब देर हो गई है तब भी मुझे यकीन है तेरे लिए कोई देर नहीं। और उन्हीं दिनों एक बार फिर यूट्यूब पर सूरह अल बकरा के मौजज़ात की एक वीडियो सामने आई। मैंने पूरी वीडियो देखी। हर कहानी सुनकर मेरा यकीन बढ़ता गया। मैंने खुद से कहा, जब अल्लाह ने इन लोगों की तकदीर बदल दी तो मेरी भी तो बदल सकता है। उनका रब है तो क्या मेरा रब नहीं। और उसी दिन से मैंने सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। खामोशी से अपनी जिम्मेदारियां संभालती रहती और जो भी वक्त मिलता मैं कुरान के साथ जुट जाती। और अब ना मुझे वक्त का एहसास रहता ना रात का। मैं पढ़ती रहती, रोती रहती, दुआ करती रहती। कभी ऐसा होता कि पढ़ते पढ़ते फजर की आजान हो जाती और मुझे एहसास ही नहीं होता कि रात कब गुजर गई। और इसको तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। और अचानक एक दिन उठने पर अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। दिल घबरा रहा था, बेवजह रोना आ रहा था, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। और मैं उठकर चलने लगी तो अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे चक्कर आया और मैं जमीन पर गिरने वाली थी कि मेरे शौहर फौरन दौड़ कर आए। उन्होंने घबराकर मुझे हाथ दिया, बिस्तर पर लिटाया और बार बार पूछने लगे, आर यू ओके, क्या हुआ है। मैंने बेमुश्किल कहा, जी मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरा माथा छुआ और कहा, तुम्हें तो बुखार भी है, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। हमारे पास दुनिया की हर रौनक थी, हर खुशी थी। महरूमी थी तो इसी एक दौलत की, इसी एक नेमत की। और उसी वक्त वो मुझे अस्पताल ले गए। चेकअप हुआ, कुछ टेस्ट हुए। वो चंद लम्हे मेरी पूरी जिंदगी के सबसे लंबे लम्हे थे। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए मेरे सामने आए। उन्होंने रिपोर्ट बंद की और हम दोनों की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। उस एक जुमले ने मेरी 9 साल की हर सिसकी, हर दुआ और हर आंसू को खुशी में बदल दिया। और डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है, मुझे लगा जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम गया हो और यही अल्फाज मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी हर सांस में गूंजने लगे। मैं डॉक्टर को देख रही थी और फिर अपने शौहर को, और फिर मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। ये कोई आम आंसू तो नहीं थे, ये 9 साल के सब्र, सजदों और टूटे हुए दिल के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। जब मेरे शौहर की आंखें भी भर आईं, हमें ना जाने अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि इस वक्त हम इतनी बड़ी खुशी सुनने वाले हैं। और उन्होंने पहली बार मेरा हाथ इस तरह मजबूती से पकड़ा जैसे कहना चाहते हूँ, अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ हिदायत देती रही, मेडिसिन लिखती रही, लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में सिर्फ एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, आप माँ बनने वाली हो, आप माँ बनने वाली। हम अस्पताल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और दोनों खामोश। वो खामोशी भी अजीब थी जिसमें हजारों लफ्ज थे, हजारों सवाल थे। और रास्ते में मेरे शौहर ने आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं। यही एक कमी थी मेरी जिंदगी में। और जब हम घर पहुंचे तो मेरी सास ने दरवाजा खोला, जो अब मुझसे नाराज चिड़चिड़ी सी रहती थी, लेकिन शायद वो माँ थी इसलिए हमारे चेहरों से ही सब कुछ समझ गई थी। और फिर मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। और चंद लम्हों के लिए वो भी बिल्कुल खामोश रह गईं और हमें देखती रहीं। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। वो मेरे पास आई, मुझे गले से लगा लिया और बस रोती रहीं। वो बार बार यही कह रही थी कि अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने करम कर दिया। और उस
دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی خوشی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں بچتے۔ اس دن کے بعد میرے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ جہاں پہلے خاموشیاں تھیں وہاں اب میرے لیے دعائیں ہونے لگیں۔ جہاں پہلے ہر مہینے ایک سوال ہوتا تھا وہاں اب ہر روز ہر مہینے یہی دعا تھی کہ اب کتنا وقت باقی ہے۔ میری ساس وقت پر دودھ دیتی، دعائیں دیتی، پھل لا کر رکھتی اور ہر بار کہتی اب اپنا خیال رکھنا۔ اور اب گھر کی ذمہ داریاں بھی میرے لیے کم ہو گئی تھیں۔ میرے شوہر بھی پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھنے لگے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی تھکن ہوتی تو فوراً کہتے آرام کرو، کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ میں اکثر انہیں دیکھ کر سوچتی یا اللہ تو دلوں کو کیسے بدل دیتا ہے۔ پہلے 3 مہینے بہت احتیاط سے گزرے، ہر وقت ڈر رہتا، ہر الٹرا ساؤنڈ سے پہلے دل کانپتا تھا۔ جب بھی میں انتظار گاہ میں بیٹھتی، جب ڈاکٹر کا نمبر آتا مسلسل درود شریف پڑھتی رہتی، اور جب ڈاکٹر کہتے ماں کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی خیریت سے نارمل ہے، تو میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہتی تھی اور گھر آ کر سب سے پہلا کام یہی کرتی۔ اور مہینے گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جس کا میں نے 9 سال انتظار کیا تھا۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ درد بہت شدید تھا لیکن اس وقت مجھے وہ 9 سال کے درد یاد آتے اور ہر درد کے ساتھ میری زبان پر صرف ایک ہی نام تھا کہ یا اللہ آسانی پیدا کرنا۔ میں بار بار کہتی یا اللہ 9 سال بعد یہ خوشی دی ہے، اب اسے اپنی امان میں مکمل کر دے۔ اور پھر اچانک ایک ننھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی جسے سننے کے لیے میں 9 سال سے بے چین تھی۔ میرے بچے کے رونے کی آواز، پہلی آواز، وہ آواز شاید دنیا کی سب سے خوبصورت آواز تھی۔ نرس نے میرے بیٹے کو میری گود میں رکھا، میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں رو رہی تھی، میرے شوہر رو رہے تھے اور میری زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا الحمدللہ۔ جب ہم بچے کو لے کر گھر آئے تو وہی گھر جہاں کبھی میری سسکیاں سنائی دیتی تھیں آج ایک معصوم بچے کی آواز سے آباد ہو چکا تھا۔ کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور پیارا سا بچہ عطا فرمایا اور آج میں 2 خوبصورت بچوں کی ماں ہوں۔ کبھی کبھی رات کو اپنے بچوں کو سوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر مجھے وہی 9 سال یاد آ جاتے ہیں، وہ سجدے، وہ راتیں، وہ آنسو، وہ خاموش دعائیں، اور پھر اللہ پاک کے وہ الفاظ، وہ آیات، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میں دل ہی دل میں کہتی ہوں یا اللہ اگر اس وقت میں مایوس ہو جاتی، اگر میں تیرا دروازہ چھوڑ دیتی تو شاید آج یہ خوشیاں نہ دیکھ پاتی۔ آج میری یہ کہانی سننے والے ہر بہن اور ہر بھائی سے صرف ایک گزارش ہے، اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اگر برسوں گزر گئے ہیں، اگر لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر حالات آپ کو توڑ رہے ہیں، تب بھی اپنے رب سے امید مت توڑیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف وقت چنتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر گزرا ہوا وقت ایسے لگتا ہے جیسے آنکھ چپک کر کھول دی ہو اور حقیقت سامنے آ گئی ہو۔ اور آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، میری دعا اللہ نے قبول کی۔ سورہ البقرہ اللہ کا مبارک کلام ہے جس کی تلاوت نے مجھے اللہ کے قریب کیا، امید دی اور صبر دیا۔ اولاد، شفا اور ہر نعمت عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ آج میں 9 سال کے طویل انتظار کے بعد 2 پیارے بچوں کی ماں ہوں اور ہر سجدے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک گزارش ضرور کروں گی، اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو نیچے کمنٹ میں صرف الحمدللہ یا پھر یا اللہ رحم فرما ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ بھی سورہ البقرہ کی برکت سے اپنی زندگی میں کوئی خوبصورت تبدیلی دیکھ چکے ہیں تو اپنی کہانی بھی کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی مایوس دل کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن، دعاؤں اور ایمان کو مضبوط کرنے والی ایسی مزید سچی اور حوصلہ دینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو اس وقت کسی آزمائش، بیماری یا بے اولادی یا کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے اس بہن کی 9 سال کی دعائیں سن لی وہ آپ کی دعا سننے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، سورہ البقرہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو شیطان کے شر، جادو، حسد اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، ہمارے جائز رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔
जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस दुआ में शामिल हैं। अल्लाह पाक उन सब की भी दुआएं कबूल फरमा दे, उन सब की मुश्किलें दूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि किसी परेशान दिल तक भी ये बात पहुंच जाए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हिम्मत बन जाए, किसी की उम्मीद वापस ले आए या किसी को दोबारा कुरान से जोड़ दे। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।